तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 14 फरवरी को। इसके लिए हम लोग 30 VPI इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता हम लोग किसे कहते हैं, तो एक का जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही हम लोग भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो कितना महाजनपदों का हम लोग उल्लेख किए गए हैं, तो 10, 12, 14 या 16 महाजनपद। तो इसका जो राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 महाजनपद हम लोग इसका उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि अपने स्वयं खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। अपना पैसा लगा के सुदर्शन झील का मरम्मत किसने लगाई थी दोस्तों, मतलब कराई। तो अशोक, रुद्रदामन, कनिष्ठ, स्कंदगुप्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुद्रदामन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। जो मानव है, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है, ये 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था दोस्तों। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था कुशीनगर में दिया था, सारनाथ में, लुम्बिनी में, गया में। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारनाथ पे दिया था। ठीक है, पहला उपदेश। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा किताबुल हिंद या रहीला या आइन अकबरी या अकबरनामा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रहीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रहीला हो जाएगा। यदि पूछा जाएगा कि अल बरूनी ने किस भाषा की रचना की थी, तो उस समय आप लोगों को याद करना है किताबुल हिंद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि पक्षावध किसकी रचना है। तो पक्षावध और किसकी रचना है, कबीर, तुलसीदास, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मेरे प्यार दोस्तों 7 का जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मलिक मोहम्मद जायसी। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 8 नंबर की ओर कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। जो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1526 ईस्वी, 1556, 1565, 1575। तो मेरे प्यार दोस्तों 8 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1565। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था। मतलब विजयनगर साम्राज्य का किस राज्य से हमेशा संघर्ष यानी कि युद्ध चलता था। तो तालिकट से या चोलों से या पांड्यों से या बहमनी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहमनी, यानी कि बहमनी साम्राज्य से ही इसका बहुत ज़्यादा संघर्ष चलता था विजयनगर का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 10 नंबर की ओर कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल है। तो मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में क्या शामिल है मेरे दोस्तों, ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज या उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक या इनमें सभी। तो 10 का जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा को कब समाप्त कर दिया। मतलब जो अकबर जो था उसने तीर्थ यात्रा को कब समाप्त यानी कि नष्ट कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। 1562 में किया था या 1563, 1564, 1565 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो 1565 में हो 63 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 12 नंबर की ओर कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1858 में हुआ था। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी। 18 का सी नहीं होगा दोस्तों, 18 का बी हो, सॉरी दोस्तों 12 का बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 13 नंबर की ओर कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में पूछा जाएगा तो हो जाएगा वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 14 नंबर की ओर कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की। मतलब सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी।
तो मेरे प्यार दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। क्या देगा? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 तक बढ़ते हैं कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने? कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, ये बने थे संचालक समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा सकूँ और आपके एग्जाम के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकूँ। तो न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जो कलकत्ता है वहां पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 का जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1773 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ किसने किया? तो किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? जो कैबिनेट मिशन योजना बनाया गया था उसमें भारत कब आया कैबिनेट मिशन? ये क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1946 को। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था वो कब और कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर कि भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत है तो भारत में कितने रियासतें हैं दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 562 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? जो गुरु नानक साहब जो थे तो उसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जन्म 1469 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्री का सरताज कहा जाता है? उस यात्री का क्या नाम है दोस्तों? टेवनियर है, इबिन बतूता है, मार्को पोलो या अल्बरूनी है। तो 22 का जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, मार्को पोलो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 23 नंबर की पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 16 हो जाएगा, 18, 19, 12। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कुरानों की भी संख्या पूछा जाएगा तो उस समय भी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अब दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर कि महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? तो फारसी अनुवाद में हम लोग क्या कहते हैं महाभारत को? तो रजमनामा कहते हैं या महाभारत या ग्रंथनामा या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग रजमनामा कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? रावी, सिंधु, भगवा, सरस्वती। तो हड़प्पा जो हो जाएगा वो रावी नदी के हो जाएगा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग को याद करना है कि सिंधु नदी और भगवा नदी याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को बढ़ते हैं पीर का अर्थ है। तो पीर का अर्थ क्या होता है? ईश्वर, गुरु, उलमा, मौलवी। तो पीर का अर्थ होता है गुरु, गुरु को हम लोग पीर कहते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं दोस्तों कि बारबोसा कहाँ के यात्री था? जो बारबोसा जो था वो कहाँ का यात्री था दोस्तों? 27 में पूछा जा रहा है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल का था बारबोसा। और ये पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा कहाँ से भारत से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। क्वेश्चन नंबर 28 कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो मेरे प्यारे दोस्तों 28 का जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 1812। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 29 नंबर की ओर कि हड़प नीति किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था या लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेरस्टिंग ने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 30 की फोर्ट नहीं है दोस्तों, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों 30 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों और वंदे मातरम दोस्तों।